डियर स्टूडेंट, हम पिछले क्लास में आपको क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए करा चुके थे। जो पिछली क्लास थी उसमें हमारी जो 3 क्वेश्चन थे उनको करा दिया था। मैं इस वीडियो में आपके लिए जो 4 है और 5 है, अर्थात जितने क्वेश्चन इसमें होंगे उनको मैं कराने जा रहा हूं। तो देखिएगा चौथा जो प्रश्न है वो हमारे लिए क्या कह रहा है। बिंदु 22,20 ये किसी बिंदु के निर्देशांक हैं। दूसरे निर्देशांक दिए हुए हैं 0,16 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिएगा, यदि किसी रेखाखंड को कोई बिंदु मध्य बिंदु से काट रहा है, मध्य बिंदु पर स्थित है, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि वह उसे 1:1 में काट रहा है, 1:1 में काट रहा है। अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि यदि एक बिंदु यहां है और एक बिंदु यहां है, दूसरे बिंदु जो है उसके निर्देशांक 0,16 हैं और प्रथम बिंदु के जो निर्देशांक हैं 22,20 हैं और उनका मध्य बिंदु के जो निर्देशांक हैं x, y वो ज्ञात करने हैं। मध्य बिंदु है, अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि m1 बराबर 1 और m2 बराबर अपन का हो गया 1, इस तरह से कह सकता हूं। तो आप याद रखो, मैंने आपके लिए जिस समय सूत्रों के बारे में बताया था, जिस समय मैंने आपके लिए सूत्रों के बारे में बताया था, कहा था कि आपके लिए मैं एक सूत्र बता रहा हूं, जो सूत्र आपको मध्य बिंदु को ज्ञात करने के लिए पर्सनली काम आएगा। और वह सूत्र किस तरह से आया था वो भी मैंने आपके लिए बताया था कि इसमें m1 और m2 का मान 1 होता है। इसलिए वो सूत्र है वो क्या है, तो देखिएगा मैं सूत्र को फिर से लिख रहा हूं। अपन का जो सूत्र है वह है x बराबर, देखिएगा मध्य बिंदु के, तो मैं यहां से हल स्टार्ट कर रहा हूं। और कैसे, किस तरह से करना है, माना मध्य बिंदु के मध्य बिंदु के निर्देशांक मध्य बिंदु के निर्देशांक, जो मध्य बिंदु है उसके निर्देशांक x, y है, x, y है। और जो x है उसका सूत्र मैंने आपके लिए बताया था कि यदि x के निर्देशांक ज्ञात करने हैं तो जो सूत्र है x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 अपॉन बटे 2, अर्थात हम इसका x1 प्लस x2 बटे 2, और y जो है उसके निर्देशांक ज्ञात करने के लिए y1 प्लस y2 बटे 2। हम सभी जानते हैं कि जो इस तरह से इसमें x1 और x2 निकालने हैं, तो मैं यहां लिख सकता हूं, देखिएगा x1 अर्थात x का पहला जो निर्देशांक है मेरा 22 हो गया, x2 मेरा 0 हो गया, y1 मेरा 20 हो गया और y2 अपन का 16 हो गया। इस तरह से अपन के जो ये निर्देशांक हैं ये हमने निकाल लिए हैं, मान को रखना है और हल करना है, बस यही इसका एक प्रकार से इसका जो आंसर है वो आ जाएगा। अब देखिएगा आप किस तरह से, तो x1 जो है वो 22 हो गया, 22 प्लस x2 जो है वो 0 हो गया बटे 2, अर्थात 22 बटे 2, तो x बराबर है ये, तो x बराबर यह हो गया 11, x बराबर कितना हो गया 11। और इसको जब मैंने हल किया है तो देखिएगा y बराबर y1 का मान हो गया 20, y2 का जो मान है वह मेरा 16 हो गया बटे 2, और यह हो गया 36, 36 बटे 2 बराबर 18। तो y बराबर अपन का, अर्थात y बराबर 18 ये मान आ गया, और x बराबर 11 ये मान आ गया। x का मान यह आ गया 11 और जो y है y का मान आ गया अपन का 18। तो अर्थात x और y यानी जो निर्देशांक है जिसको वो, यानी मैं ये कह सकता हूं इन बिंदुओं को मिलाने वाला जो निर्देशांक है, इन बिंदुओं को मिलाने वाला जो निर्देशांक है उसका जो मध्य बिंदु है उसके जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, x बराबर कितने हो गए अपन के, x बराबर 11 हो गया, अर्थात x का जो निर्देशांक है वो 11, तो 11,18 ये निर्देशांक ऐसा निर्देशांक होगा जो कि इसके मध्य बिंदु को इनका मध्य बिंदु होगा। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। उतारिए। चौथा प्रश्न आपने उतार लिया था। अब देखिएगा पांचवा जो प्रश्न है उसे मैंने लिख लिया है
Q अर्थात जो अपन का प्रश्न है वो 5वां है, क्वेश्चन नंबर 5वां है। बिंदुओं 5,3 और -3,-2 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष पर किस अनुपात में, x अक्ष पर किस अनुपात में। तो मैंने आपके लिए कई प्रश्न जो पहले आपके लिए कराए थे उसमें मैंने कहा था कि x अक्ष पर, जो x है अक्ष पर, x अक्ष पर हमेशा x का मान कुछ होता है और y का मान 0 होता है। ध्यान से सुन लीजिएगा, जो x अक्ष है उस पर जो x का मान होता है वह तो कुछ होता है, लेकिन जो y है उस y का मान जो है वह 0 होता है। आ गया समझ में। अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि x का मान यदि मैं निकालूंगा तो कुछ आएगा, और कुछ आएगा तो हमारे लिए अनुपात नहीं मिलेगा। हम सभी जानते हैं कि जो x का मान ज्ञात करूंगा तो मैं उसमें सूत्र लगाऊंगा m1x2 बाह्य या अंदर, अंदर वाला लगाइए। अंदर वाला जो अपन का क्या है, अंतः अनुपात का जो सूत्र है वो m2x1/m1 + m2। तो इनके द्वारा जब मैं समीकरण का निर्माण करूंगा तो मेरी x की टर्म आएगी, और x की टर्म आएगी तो इसलिए हमें यह समीकरण नहीं लेना है। इसके लिए हमें किसका लेना है, y का, क्योंकि हमें y का मान पता है। यदि हम x अक्ष को लेंगे, x का मान लेंगे तो हमारे लिए m1 कितनी टर्म, m1 जिसको हमें ज्ञात करना है, m2 जिसे हमें ज्ञात करना है, और एक x, इन सभी के मान हमारे पास नहीं होंगे। और यदि मैं y का मान लूंगा तो m1 हमें ज्ञात करना है, m2 हमें ज्ञात करना है, और y का मान हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि y का निर्देशांक जो होते हैं, y के जो निर्देशांक होते हैं वह x अक्ष पर 0 होते हैं। तो हमें यह ज्ञात करना है कि x अक्ष जो है उस पर ये दोनों बिंदु हैं, इनको मिलाने वाला जो रेखाखंड है उसको x अक्ष जो है वो किस बिंदु पर काट रहा है। तो देखिएगा, माना वह बिंदु x अक्ष पर है, अतः निर्देशांक क्या होंगे, x का मान कुछ होगा और y का मान 0 होगा। अतः y का जो वो होता है, यानी y निर्देशांक जो है, y निर्देशांक ज्ञात करने के सूत्र से, अब देखिएगा, हम सभी जानते हैं कि y बराबर m1/2 + m2y1/m1 + m2 इस तरह से रख सकते हैं। तो देखिएगा, अब अपन इस सूत्र से y का जो मान है वो मेरा 0 हो गया, m1 अपन का यही रहेगा, अर्थात m1 हमें ज्ञात करना है, और साथ में ही जो y2 है इसका मान मुझे यहां से लिख लेना है। y2 का मान मेरा -2 हो गया, y2 है, प्लस m2 का मान यो कि त्यों ही रहेगा, y1 का मान जो मेरा 3 है, इसे इस तरह से m1 + m2 इस तरह से लिखेंगे। और जब इसको अर्थात ऐसी जब कंडीशन आ जाती है तो अपन वज्र गुना करते हैं, तो जो m1 + m2 ये 0 में चला जाता है, अर्थात ये 0 से गुना होकर के 0 हो जाता है। तो जो सूत्र है वो बन जाता है मेरा -2m1 + 3m2 3m2 = 0। यह बन गया। दोबारा से देख लीजिएगा, हमें y जो है उसका मान y का जो सूत्र है उसको लगाना है, और जो y है उसका क्या करना है अपन को, जो y है अपन को इसका सूत्र लगाया, मान पुटअप किए, और मान पुटअप करने के बाद हमने इसको हल किया है और वज्र गुना किया। वज्र गुना करने के बाद जो हमारा अपन की जो टर्म आई है वह आ गई -m1 + m × m2। इसे अब हम किस तरह से लिख सकते हैं, देखिएगा,
क्यों ना इस टर्म को मैं इधर ले जाऊं अर्थात बराबर में ले जाऊं, तो प्लस m2 बराबर 2m1 इधर इस तरह से लिख सकते हैं। और इस तरह से जब इसको लिख सकते हैं तो इसको जब आगे हल किया जाएगा तो हम ये कह सकते हैं, देखिएगा जो m1 है यानी इसको जब आगे हल किया जाएगा तो किस तरह से किया जाएगा, हम ये कह सकते हैं कि m1 अपॉन m2, m1 यानी इनको अपॉन अनुपात में लिख देते हैं, तो जो m2 का जो मान है वो ऊपर आ जाएगा 3/2 अर्थात m1 अनुपात m2 बराबर हो गया 3:2। यानी ऐसा जो मान है यानी जो x अक्ष है, x अक्ष जो है वह बिंदु जो है ये इन बिंदुओं को 3:2 में विभाजित करेगा। किस अनुपात में विभाजित करेगा, यानी x का मान जिस पर कुछ होता है और y का मान जो 0 होता है वह किस अनुपात में विभाजित करेगा, 3:2 में। दोबारा से सुन लीजिएगा, x का y का सूत्र लगाया है, मान को पुटअप किया है, यहाँ इसको हल किया है, हल करने के बाद इन्हें दोनों को बराबर में लिख लिया है और लिखने के बाद m1 जो है, m1 का जो मान इससे 2 से गुना हो रहा है, वो जो इधर पक्षांतरण में गुना की जो अंक संख्या होती है वो भाग में चली जाती है और भाग में चला गया ये इधर ये और भाग में चले और जो m2 का मान है वो इस तरह से भाग में जाने से ये 3:2 हो गया। अब देखिएगा अगला जो इसको उतार लीजिएगा आप, छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न भी इसी के समान है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो छठवां है, क्वेश्चन नंबर जो छठवां है वह बिल्कुल 5 की तरह है और उस प्रश्न को मैं आपके लिए नहीं करा रहा हूं क्योंकि उस प्रश्न को आप प्रश्न नंबर 5 की जो 5 प्रश्न मैंने कराया है उस प्रश्न को आप देख करके आप स्वयं करने का प्रयास कीजिएगा। अपना जो क्वेश्चन नंबर छठवां है वह मैं नहीं करा रहा हूं। अब देखिएगा सातवां, बिंदु 15,5 और 9,-20 को मिलाने वाला एक रेखाखंड है और उस रेखाखंड को एक बिंदु है 11,15। ये जो बिंदु है यह उसे किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, हमें वो अनुपात निकालना है अर्थात m1 अनुपात m2 यानी m के मान ज्ञात करने हैं। अब तक हमने जो ज्ञात किए थे वो निर्देशांक ज्ञात किए थे, अब तक हमने जो विभाजन सूत्र थे उसके द्वारा अनुपात ज्ञात किए थे, लेकिन अब हमें जो वो निर्देशांक ज्ञात किए थे अब हमें अनुपात ज्ञात करने हैं। तो देखिएगा, जब हम किसी भी संख्या के निर्देशांक हमारे लिए दे रखे हो, अनुपात हमें ज्ञात करने हो, तो उसके लिए हमें एक काल्पनिक अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिएगा, माना 15,5 और 9,20 से बने रेखाखंड से बने रेखाखंड को 11,15 बिंदु यानी जो रेखाखंड को बिंदु 11,15 बिंदु 11,15 जिसके निर्देशांक दिए हुए हैं लैम्ब्डा अनुपात 1 में विभाजित करता है। यानी मैंने एक अनुपात मान लिया है, यह मेरा एक काल्पनिक अनुपात है, यह मेरा एक क्या है, काल्पनिक अनुपात है और आप काल्पनिक अनुपात की सहायता से ही इसे कर पाएंगे। तो विभाजन सूत्र से, किससे, विभाजन सूत्र से। और जो विभाजन सूत्र है वह हमारा क्या होता है, देखिएगा, x बराबर जो अपन का x है उसी से हम इसे कर सकते हैं। हम x के मान लेकर के उसमें से लेंगे, x का मान 11 और y का मान 15। हम इसे दोनों विधियों से x का मान ज्ञात करके भी इसे किया जा सकता है और साथ में ही इसे y का मान ज्ञात करके, यानी y का मान भी हमने लेकर के, यानी आप x का मान लो चाहे आप y का मान लो, इन दोनों से विभाजन सूत्र लगा करके इसे ज्ञात कर सकते हैं। तो x बराबर अपन का जो सूत्र है उसको लिखेंगे हम सबसे पहले m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये अपन का सूत्र हो गया। सूत्र में हम मान रख रहे हैं 11 बराबर m1
अर्थात हमारा जो पहला जो अपन का वो है पहला अनुपात है। अब हम अनुपात कौन सा मानेंगे? जो हमारा काल्पनिक अनुपात था। जो हमारा कौन सा अनुपात था? काल्पनिक अनुपात था। और उस काल्पनिक अनुपात की सहायता से जिस तरह से हमें काल्पनिक जो अनुपात है लेमड़ा x2, जो x2 अपन ने माना है, x2 कौन सा माना है? यानी सबसे पहले हमें जो द्वितीय निर्देशांक है उसे मानेंगे 9 प्लस m2 का मान हमें 1 माना था। और जो x1 है वह हमारा पहला जो निर्देशांक है उस पहले निर्देशांक के पहला x का मान ज्ञात करना है, अर्थात 15। उसके बाद हमें फिर से अपॉन में m1 का मान जो है वह हो गया लेमड़ा प्लस 1, इस तरह से। और अपन का जो 11 है वो अब देखिएगा, अब अपन को क्या करना है? जो हमारा पहले जो प्रश्न था 5वां, उसमें हमने देखा था कि ये जो विधि है इसमें क्या हो जाता है, इसमें हमने देखा कि वज्रगुणा हुआ था, तो इसमें वज्रगुणा के द्वारा हम इसे आगे हल करते हैं। जो हल करेंगे तो 11 इंटू लेमड़ा प्लस 1 इक्वल लेमड़ा, अर्थात इसे हम डायरेक्ट यहां से गुना करके 9 लेमड़ा प्लस 15, इसे इस प्रकार से लिखा जा सकता है। अब देखिएगा 11 लेमड़ा प्लस 11 बराबर 9 लेमड़ा प्लस 15, इस तरह से हो गया। अब इसे आगे जब हल किया जाएगा तो देखिएगा 11 लेमड़ा और ये 9 लेमड़ा, यानी हमें इस टर्म को इधर लाएंगे, अर्थात लेमड़ा वाली जो टर्म है उसको इधर ले आते हैं। तो देखो 11 लेमड़ा माइनस 9 लेमड़ा इक्वल ये हो गया, और ये 15, यानी हमने संख्याओं को एक तरफ ले लिया है। और जब इसे हल किया है तो 11 माइनस 9 जो है 2 बचे, 2 लेमड़ा बराबर, और ये अपन का कितना हो गया? ये अपन का 15 माइनस 11 अर्थात 4 हो गया, 4। तो लेमड़ा बराबर 4 अपॉन 2 बराबर 2, यानी लेमड़ा का जो मान आया वह हमारा आ गया 2, अर्थात लेमड़ा का मान आ गया हमारा 2, और हमने 1 हमें ज्ञाती था। तो अतः हमें उत्तर क्या रखना है? अतः जो बिंदु है, कौन सा बिंदु? 11,15 वाला जो बिंदु है, इसके जो निर्देशांक होंगे, इसके जो निर्देशांक होंगे वो अर्थात m1 जो अपन का अनुपात होगा, जिसे हमने m1 और m2 माना था। अतः बिंदु 11,15, अतः बिंदु 11,15 रेखाखंड जो रेखाखंड था, हाँ, तो अतः जो बिंदु है 11,15, ये बिंदु इस रेखाखंड को कितने अनुपात में बांट रहा है? 2:1 में। इस तरह से हमें हमारे अनुपात ज्ञात करने हैं। इसी तरह से आप इसमें y का मान भी लेकर इसे ज्ञात कर सकते हैं।